आरोग्यांक में हृदय रोग। हमारे शरीर में स्थित मुट्ठी के आकार का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है और 1 घंटे में 300 लीटर रक्त शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रसारित करता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करके शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त की आपूर्ति करना है। जब रक्त प्रवाह में रुकावट आती है तो हृदय को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है। रक्त प्रवाह में अवरोध आने के कारण कुछ मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे तीव्र वेदना होती है और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्वयं हृदय को 2 छोटी छोटी धमनियों से थोड़ा सा रक्त मिलता है। यदि इन धमनियों में कोई रुकावट पैदा होगी तो खतरनाक स्थिति हो जाती है। ये रुकावट रक्तवाहिनी नलिकाओं की दीवारों के सिकुड़ करके मोटा पड़ जाने, रक्त के थक्के बनने के कारण होता है। इस विकृति के कारण कई प्रकार के हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय घात, दूसरा हृदय शूल, तीसरा हृदय दौर्बल्य, चौथा रक्त भार वृद्धि, 5वां हृदय कपाटी रोग, 6ठा हृदय अंतशोथ, 7वां हृदय अवरोध आदि। गलत खान पान, शारीरिक परिश्रम नहीं करना, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन, मानसिक तनाव, मोटापा, औषधियों का धुआंधार सेवन, मानसिक तनाव आदि हमारे शरीर को रुग्ण बना देते हैं। काम, क्रोध, चिंता, भय, शोक, मोह, लोभ आदि मानसिक आवेग के समय मस्तिष्क को अत्यधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अधिक मात्रा में गरिष्ठ भोजन से आमाशय और आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण हृदय पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हृदय का दौरा पड़ते ही हर व्यक्ति आशंकित हो जाता है, रोगी ठीक होगा या नहीं। यदि ठीक होगा तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दौरा पड़ने के प्रथम घंटे में जो उपचार हो जाता है वही जीवन बचा सकता है। इसलिए है कि हृदय रोग के बारे में आवश्यक जानकारी रखी जाए। इसके सुरक्षात्मक उपाय ये हैं। पहला है, प्रातः उठ करके तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। भोजन के बीच में बार बार पानी नहीं पिएं। भोजन के आधे घंटे बाद यथेच्छ पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर पानी पीने से शरीर के दूषित तत्व पसीने एवं मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है, संतुलित भोजन करें। धूम्रपान, मांसाहार तथा गरिष्ठ भोजन का पूर्णतः त्याग कर दें। शाकाहारी, पौष्टिक, सुपाच्य, वसा रहित और ताज़ा बना हुआ भोजन शरीर के लिए हितकर है। तीसरा है, निश्चित समय पर दिन में 3 बार उतनी ही मात्रा में भोजन करें जितना आवश्यक हो। अधिक भोजन करने से गैस बनती है, पाचन तंत्र को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है और शरीर को इससे लाभ कुछ नहीं होता। रात का भोजन सोने से लगभग 2 घंटा पहले करें। प्रौढ़ अवस्था आने के बाद वसायुक्त पदार्थ, घी, दूध, दही, तेल, मक्खन आदि का प्रयोग कम से कम करें। सोयाबीन, मूंगफली और सूर्यमुखी का तेल उपयोग में लाना चाहिए। 5वां है, हरी सब्जी। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया तथा मूली, लौकी, पपीता, परवल, गाजर, टमाटर, संतरा, बंद गोभी, अदरक, खीरा आदि स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इनका कच्चे रूप में सलाद बना करके अथवा रस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। गेहूं के पौधे का रस हृदय रोग में बहुत गुणकारी है।
रेशेदार आहार से हृदय रोग को काफी कम किया जा सकता है। छठा है चाय, कॉफी, धूम्रपान, शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों को विष तुल्य समझे। इनके सेवन से हृदय रोग के साथ ही अन्य रोग भी हो जाते हैं। सातवां है नमक का प्रयोग कम से कम करें। पापड़, चटनी, चार, नमकीन आदि से परहेज करें, क्योंकि इनमें भी नमक की मात्रा अधिक होती है। दाल का प्रयोग भी कम करें, ये वायु कारक होती है। मूंग और चने की दाल छिलके सहित प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये अंकुरित हो तो और अच्छा है। आठवां है ताजे हरे आंवले का अधिक से अधिक सेवन करें। इसकी चटनी भोजन के साथ लें। प्रातः 2 आंवले का रस शहद मिला करके खाली पेट लें। प्रातः सूखे आंवले का चूर्ण लेना भी उत्तम है। 9वां मलाई उतारे दूध के बने मट्ठे में अजवाइन और काला नमक डाल करके नियमित रूप से सेवन करें। 10वां हृदय रोग में एक अत्यंत गुणकारी आयुर्वेदिक योग इस प्रकार से है, इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। प्रातः 11 एक पुटिया लहसुन 250 ग्राम दूध में उबालें। 1 छटांक दूध बचे रहे तो छानने और लहसुन खा करके दूध पी लें। ख है दोपहर के भोजन के बाद 2 चम्मच अर्जुनरिष्ट समान जल से लें तथा अर्जुन के छाल का चूर्ण 5 ग्राम शहद के साथ लें। ग है हर्रे का चूर्ण 2 चम्मच रात को सोते समय लें। 11वां है सप्ताह में 1 दिन का पूर्ण उपवास रखें। इस दिन केवल फलों का रस या नींबू का पानी लें। 12वां है हृदय रोग से बचने के लिए सूर्य नमस्कार तथा योगासन, ध्यान और प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन कुछ समय इसमें लगाने से सदैव स्वस्थ रहा जा सकता है। जाल नीति और सूत्र नीति के साथ ही वज्रासन, पवन मुक्तासन, शलभासन, मयूरासन, सर्वांगासन और शवासन नियमित रूप से करना चाहिए। 13वां है अधिक गर्मी एवं ठंडक से शरीर को बचाएं। सामर्थ्य से अधिक इतना परिश्रम नहीं करें कि दम फूलने लग जाए। शरीर को जितना सह्य हो उतना ही श्रम करें। कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्रातः क्षमता के अनुसार तेज कदम से टहलें। 2-3 मील तक का प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। 14वां है किसी प्रकार के मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और दोहरी जीवन शैली से बचने का हर संभव प्रयास करें। ये हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। 15वां है अधिक साहसी एवं सहनशील नहीं बने। थकावट होने पर या दर्द होने पर आराम करें। यदि घर वापस आते समय दर्द उठ जाए या अत्यधिक थकावट महसूस हो तो बैठ करके आराम करने में नहीं हिचके। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। नियमित दिनचर्या रखें। 16वां है रात्रि को शयन करते समय दिन भर की हर समस्या से अपना ध्यान हटा लें। यह निश्चय कर लें कि इस समय मुझे और कुछ ना तो करना है और ना सोचना है। अपना ध्यान सांस प्रवास की प्रक्रिया पर लगावें। कुछ मिनट बाद पैरों पर ध्यान ले जाकर के सोचें कि पैर निस्पंद हो रहे हैं, जैसे कि शरीर से उनका संबंध आया ही नहीं। पुनः श्वास प्रवास पर ध्यान ले जाएं। फिर इसी प्रकार हाथों का चिंतन करें। क्रमशः प्रत्येक अंग का चिंतन करने के कुछ देर बाद
लगेगा कि श्वास प्रवास के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ध्यान श्वास प्रवास पर केंद्रित हो जाएगा। सांस प्रवास की गति स्वाभाविक और सूक्ष्म होती चली जाएगी। मन शांत हो जाएगा और अच्छी नींद आएगी। 17वां है कि ये सिद्धांत बना ले कि जो भी करेंगे शरीर के स्वस्थ हित में करेंगे। स्वास्थ्य हित के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। दौरा पड़ने के लक्षण। जब रक्त प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो हृदय को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है और हृदय तत्काल निम्न लक्षण उत्पन्न करके चेतावनी देता है कि पहला कि अचानक सीने में तेज सहनीय दर्द उठता है। दर्द का स्थान सीने के बीच पसली के जोड़ पर और बाईं ओर होता है, जो अन्य हिस्सों में फैल जाता है। दूसरा, ऐसा लगता है कि किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया या मजबूत रस्सी से सीने को चारों तरफ से कोई बुरी तरह लपेट रहा है। कभी कभी लगता है कि सीने में कोई नुकीली वस्तु चुभा दी गई है, कोई अंदर के अवयवों को खींचकर काट रहा। तीसरा है कि बेहद घबराहट और बेचैनी होती है। सांस लेने में कष्ट होने लगता है। सांस रुकती सी मालूम होती है। चौथा, लेटने बैठने आराम करने से दर्द में कमी नहीं होती। पांचवा, कभी कभी सीने में दर्द ना होकर के चक्कर, पसीना, उल्टी के साथ अत्यंत थकावट महसूस होती है। दौरा पड़ने पर क्या किया जाए? पहला है, रोगी को भूमि पर पीठ के बल इस प्रकार चित्त लिटा दे कि सिर और कंधे कुछ ऊंचाई पर रहें। हिलने डुलने से रोकें। सिर को दाईं या बाईं ओर घुमा करके रखें। दूसरा, यथाशीघ्र चिकित्सक को बुलाने और निकटवर्ती चिकित्सालय में रोगी को ले जाने के व्यवस्था के लिए किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को निर्देशित करें और स्वयं तत्परतापूर्वक प्राथमिक उपचार में लग जाएं। तीसरा है, देखें कि श्वास नली खुली है या नहीं। एक हाथ से ठोडी को ऊपर उठा करके दूसरे हाथ से सिर को नीचे दबाएं। ऐसा करने से श्वास नली खुल जाती है और जीभ सीधी हो जाती है। यदि सीधी ना हो तो उंगली से जीभ सीधी कर दें। चौथा है, यदि ये आशंका हो कि श्वास नहीं चल रही है तो मुंह के पास कान सटा करके सुने कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। यदि सांस ना चल रही हो तो कृत्रिम श्वास इस प्रकार से दें। मुंह के भीतर देखें कि जीभ पीछे जाकर के अवरोध तो नहीं उत्पन्न कर रही है। यदि ऐसा है तो जीभ सीधा कर दें। रोगी के मुंह पर हल्का कपड़ा रख दें। अपने मुंह को रोगी के मुंह से हाथ के सहारे सटा दें और मुंह में श्वास भर करके जोर से फूंकें। पुनः श्वास खींच करके भीतर फूंकें। अपने मुंह के पास हाथ लगाए रखें और एक हाथ से नाक बंद कर दें, जिससे पूरी तरह हवा फेफड़ों के अंदर जाए। इस प्रक्रिया में सीना नीचे ऊपर उठता प्रतीत होगा। जब तक श्वास अच्छी तरह चालू नहीं हो जाए तब तक इसे करते रहें। 5, इसके बाद तुरंत सीने से कान सटा कर देखें कि दिल धड़क रहा है या नहीं। यदि नहीं तो दाईं ओर घुटने के बल बैठ जाए। दोनों पसली के जोड़ के पास नीचे बीचों बीच सीने पर बाईं हथेली रख करके उसके ऊपर दाईं हथेली रखें। झुक कर के योगी के ऊपर इस प्रकार आ जाए कि कंधा ठीक सीने के ऊपर। दोनों हथेलियों को कम से कम 1 इंच नीचे तक शीघ्रतापूर्वक दबाएं और छोड़ दें। हाथ वहीं पर रहे। पुनः सीने को दबाएं और छोड़ दें। यही क्रिया तत्परता पूर्वक बार बार करते रहें।
ये क्रिया 1 मिनट में लगभग 18-20 बार की गति से होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि दबाव अगल बगल की पसली पर ना होकर के बीच में पसली के जोड़ पर हो। 15-20 दबाव के बाद मुंह से मुंह लगा करके सांस दें। ये क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि ठीक से सांस ना चलने लगे और दिल धड़कने न लग जाए। यदि दिल की धड़कन और श्वास प्रवास बंद मालूम पड़े तो एक व्यक्ति को मुंह से मुंह लगा करके कृत्रिम श्वास देने पर लगा दे और स्वयं सीने पर दबाव दे करके धड़कन चालू करने का प्रयास करें। छठा है, हृदय का गंभीर दौरा पड़ने पर कुछ ही मिनटों में प्राणांत हो सकता है। प्रारंभिक 4-5 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अतः ये ध्यान रखें कि एक क्षण कीमती है। दौरे की आशंका होते ही किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेकर के चिकित्सक को बुलाने का उपक्रम और चिकित्सालय में जाने की व्यवस्था तुरंत हो जानी चाहिए। साथ ही उपयुक्त प्राथमिक उपचार भी तत्परता से करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतीक्षा करके या अन्य बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सादा है, चिकित्सक की सलाह लेकर के इस रोग से संबंधित कुछ औषधियाँ सदैव पास में रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल लिया जा सके। हृदय के दौरे के बाद लंबे समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। यदि जीवित रहना है तो शेष जीवन दिनचर्या में आमूल परिवर्तन करके अत्यंत सावधानी तथा संयम से बिताना चाहिए। चिकित्सालय में ले जाने पर रोगी को इंजेक्शन देकर के खून के बन रहे थक्कों को घुला करके रक्त के प्रवाह को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हृदय की पेशियां कम से कम क्षतिग्रस्त होती हैं। रोगी को तत्काल गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जिसमें ईसीजी, रक्तचाप, श्वसन क्रिया और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच प्रमुख है। आवश्यकता के अनुसार हृदय का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। प्रारंभ के कुछ घंटे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तत्परतापूर्वक किए गए प्राथमिक उपचार पर यह निर्भर रहता है कि कितना कम या अधिक क्षति हुई और रोगी का जीवन बच सकता है या नहीं।